हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीएससी एग्ज़ाम से जुड़े सभी अहम जानकारियों के बारे में जानेंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है, इसका एग्ज़ाम पेपर पैटर्न क्या होता है, इसकी एज लिमिट क्या होती है, आप यूपीएससी एग्ज़ाम को कितनी बार दे सकते हैं, इसकी एग्ज़ाम फीस क्या है और भी सभी जानकारियों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है। आपको बता दें कि यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। हिंदी में कहे तो सिविल सेवा परीक्षा। यह एक राष्ट्रीय स्तर परीक्षा है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के तहत 24 सेवाओं में भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। उन 24 सेवाओं को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आईएएस मतलब कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय वन सेवा आईएफओएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय सूचना सेवा आईआईएस, भारतीय डाक सेवा आईपीओएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय व्यापार सेवा आईटीएस, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, पौंडीचेरी सिविल सेवा पीसीएस, पौंडीचेरी पुलिस सेवा पीपीएस, दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड सिविल सेवा टीएनआईसीएस, दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप दमन दीव दादरा नगर हवेली पुलिस सेवा डीएनआईपीएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस आईएएस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस आईसीएएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस आईसीएलएस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस आईडीईएस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस आईडीएएस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस आईओएफएस, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस आईसीएफएस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस आईआरएस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस आईआरपीएस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस आईआरटीएस, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस एएफएससीएस जैसी सिविल सेवाएं इसमें शामिल हैं। अब दोस्तों, आपको बता दें कि प्रतिवर्ष यूपीएससी एग्ज़ाम 13 से 15 लाख स्टूडेंट इसके लिए आवेदन पत्र भरते हैं। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपको आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है और आप अपनी ग्रेजुएशन किसी भी नंबर से कंप्लीट कर सकते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोई मार्क्स लिमिट ग्रेजुएशन की नहीं है। आप चाहे कितने भी नंबर से ग्रेजुएशन को पास आउट किए हुए हो, आप यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पेपर पैटर्न की बात करें तो यह परीक्षा मुख्यतः 3 भागों में होती है। पहला भाग जो होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम कहते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम। दूसरा भाग होता है मुख्य परीक्षा, जिसे हम कहते हैं मेन एग्ज़ाम। और तीसरा भाग जो होता है साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू। प्रारंभिक यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें, इसके अंतर्गत 2 पेपर आते हैं। पहला पेपर 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसका समय कुल 2 घंटे का होता है। और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग भी होती है, यानी कि क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होने पर रॉन्ग आंसर का नंबर तो कटेगा ही, साथ ही साथ 1/3 यानी कि 0.3 नंबर भी माइनस मार्किंग के रूप में कटता है। अब दूसरा पेपर की बात करें तो वह 200 मार्क्स का होता है, जिसमें कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग होती है। अब दोस्तों, अब मुख्य यानी कि मेन एग्ज़ाम की बात करें तो यह एग्ज़ाम कुल 9 एग्ज़ाम होती है, मतलब कि इसके अंतर्गत कुल 9 एग्ज़ाम होती है, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। परंतु जब मेरिट लिस्ट निकलती है केवल 7 पेपर का ही निकलता है, तो इसीलिए मेरिट लिस्ट में से जो भी 7 पेपर का ही निकलने से तो कुल नंबर जो होता है वो 1750 नंबर का ही होता है, उसी में से आपको नंबर दिया जाता है। बाकी के जो 2 पेपर होते हैं यानी कि पेपर ए और पेपर बी मातृभाषा के लिए ही होते हैं, जिसमें से आपको मात्र केवल 25% ही अचीव करना होता है। पेपर ए और पेपर बी में से आपको 25% अचीव करना होता है, मतलब कि 25% मार्क्स प्राप्त करने रहते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पर आपका अंत में इंटरव्यू होता है, जिसके बाद मेरिट रैंक निकलती है और उसके बाद आपको आपकी पोस्ट मिल जाती है। अब दोस्तों, यदि हम यूपीएससी एग्ज़ाम की एज लिमिट की बात करें तो वह सामान्य के लिए 21 से 32 साल के बीच और पिछले या फिर ओबीसी के लिए 21 से 35 साल तक का होता है। जी हाँ, और हाँ, आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के लोग जो होते हैं वो यूपीएससी एग्ज़ाम को 6 बार दे सकते हैं, जबकि जो पिछला वर्ग के लोग होते हैं वो यूपीएससी एग्ज़ाम को लगभग 9 बार दे सकते हैं। और दोस्तों, एग्ज़ाम फीस की बात करें तो महिला अनुसूचित जातियों के लिए, विकलांग के लिए जो यूपीएससी एग्ज़ाम की एग्ज़ाम फीस होती है वो निःशुल्क होती है, अर्थात कोई पैसा नहीं लगता है। जबकि अन्य सभी वर्ग के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए 100 रुपये एग्ज़ाम फीस
लगती है। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यूपीएससी एग्जाम से जुड़े सभी अहम जानकारियां मिल गई होंगी। तो ऐसे ही अपने फ्यूचर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए दोस्तों आप भी अपने गोल के लिए मेहनत करते रहिए, आपको आपका गोल जरूर मिलेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपके गोल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके लाइफ के लिए।